@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 26 बादल। यह एक आनंदमयी कविता है। आइए शुरू करते हैं पाठ 26 बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनक छन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। बरसे बादल कलकल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। बरसे बादल कलकल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। लेखक श्री प्रसाद, एकलव्य प्रकाशन। बातचीत के लिए। 1. बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। बारिश आने से पहले बादल घिरते हैं और बिजली चमकती है, ऐसा लिख सकते हैं। 2. बारिश कैसे होती है, तो जो भाप के कण हैं जो आकाश में उड़ के गए हैं समुद्र से, नदियों से, तालाबों से, वो ठंडे होते हैं, बादल का निर्माण होता है और ठंडे होते हैं तो वे चिपक के बूंदों का निर्माण करते हैं और बरसते हैं। 3. आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो बारिश के मौसम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको हो सकती है कि हरियाली अच्छी लगती हो, आपको पानी में नहाना, पानी का देखना अच्छा लगता हो, आप लिख सकते हैं। 4. क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है। तो हाँ, आने जाने में परेशानी होती है और ज़्यादा बारिश होने पे चीज़ें भीग जाती हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। 1. बादल कैसे बरसते हैं। तो बादल झमझम बरसते हैं, आप कविता के आधार पर लिख सकते हैं। बरसे बादल कलकल छल छल, बादल कैसे बरसते हैं, तो बादल कलकल या छल छल करके बरसते हैं। मोर कैसे नाचते हैं, तो मोर झूम के छनन छन करके नाचते हैं, मोर छनन छन करके नाचते हैं। 3. हवा कैसे चलती है, तो हवा चलती है सरसर।
चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। यह आप कर सकते हैं। बादलों को देखेंगे ध्यान से तो अलग अलग आकृतियाँ आपको दिखेंगी। आप उसको कॉपी पर बनाएं, उसके बारे में लिखें। खोजे जाने समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्र के साथ मिलकर पढ़िए। मौसम की जानकारी समाचार पत्र में लिखा जाता है। आज का मौसम कैसा रहेगा, उसको मिलकर पढ़ना है। शिक्षण संकेत। समाचार पत्र पढ़ने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह गतिविधि नियमित रूप से करवाएं। शब्दों का खेल। एक, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। तो बादल से जुड़ती हुई है बिजली, मोर, मेंढक, बाढ़, मछली, इत्यादि आप बना के लिख सकते हैं। दूसरा, मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। जैसे मोर का मोरपंख, रात का रात रानी, सूरज का सूरजमुखी, समाचार पत्र, समाचार पत्र, सदाबहार, सदाबहार का पेड़ होता है, गुलाब जामुन, नील गाय। नील गाय एक जंगली गाय है, एक जानवर ही है नील गाय। शिक्षण संकेत। शब्दों को पढ़ने में और शब्द बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। तीसरा, कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा पकड़कर लाती सड़कर सरसर, नन्हे जलखड़ भाप, भाप बन। हवा पकड़कर लाती सरसर, नन्हे जलकड़ गए भाप बन। मोर मगन मन नाचे छनन छन, मोर मगन मन झूम छन छन, मोर मगन मन झूम छन छन, छनन छन। मोर मगन मन झूम छनन छन। बरसे बादल कल कल छल छल, कल कल छल छल। तैर चली कागज की नैया,
पूंछ उठाकर भागी गया। पूंछ उठाकर भागी गया। चौथा, आप उत्तर की जांच करें या कविता से लिख सकते हैं। इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तु के नामों को अलग अलग लिखिए। टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू। बच्चों के नाम हैं टिल्लू, मुन्ना, मुन्नी, मुन्नू, पप्पू, रघु। वस्तुओं के नाम शक्कर, लड्डू, मक्खन, भुट्टा, बस्ता, हल्दी, गन्ना। आप और भी भर सकते हैं। शिक्षण संकेत। आधे वर्णों की ध्वनियों को समझने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। 5वां, नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। यहाँ पे है मेघ। बादल के दूसरे शब्द, बादल को दूसरे नाम से भी बोला जाता है मेघ। यह है जल, यह है पृथ्वी, यह है वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी बोला जाता है। आप भी ऐसे मिलाएंगे। लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान को भरिए। पानी, बादल, भाप, बूंदे, गर्मी। 1, सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। दूसरा, गर्मी पानी को भाप बनाती है। तीसरा, भाप उड़ ऊपर जाकर बादल बनाती है। चौथा, बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं। 5वां, नदी नालों में पानी भर जाता है। मिला लीजिए, मिलान करें, उत्तर की मिलान करें। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है। पहेली। 1, काली, भूरी, नीली है, लाल, गुलाबी, पीली है। बरखा से यहीं बचाती है। धूप नहीं आ पाती है। रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर। सुंदर सी है, जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। यह है छाता। दूसरा, ऊपर देखो उड़ जा रहा, मुड़ जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने
कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी, यह है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़, लेखक श्री प्रसाद। खोजे जाने। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र में रंग भरना है और 5 से 6 वाक्य लिखना है। शिक्षण संकेत। इस तरह की गतिविधियां बच्चों से नियमित रूप से करवाएं। यहाँ पे एक और कहानी है, सुने कहानी फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुना के थक गया है, लेकिन उसे बच्चे और बूढ़े घेर कर और कहानियाँ सुनाने का आग्रह कर रहे हैं। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर एक और चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर फुर्र। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर्र, फिर फुर्र, फिर फुर्र से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। साभार मराठी लोक कथा NBT। कहानी अच्छी थी। रंग भरिए। नीचे दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे, और गुब्बारे को एक छोटे से कुत्ते ने पकड़ा है। आप इसे में रंग भरिए। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।